आज इंटरनेशनल आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे विश्व के आदिवासी समाज के लोगों को बधाई दी है। इस दिवस पर झारखंड के दो उभरते प्रतिभाशाली लेखक और म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने इस दिवस पर बीर बितर टुनार तला नामक गाना रिलीज किया है, जो कि मुंडारी भाषा में है और काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। इस गाने के मायने से आदिवासियों का असली घर जंगल और जंगल की जमीन की रक्षा करना प्रथम दायित्व और जिम्मेदारी बताई गई है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस लोकप्रिय गाने के कुछ अंश। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से इस गाने से सामाजिक संदेश देने की कोशिश लेखक इसाज कुंदुलुना ने की है और इस खूबसूरत लेखनी को संगीतवाद किया है सियोन पूर्ति ने। इस बेहद लोकप्रिय जोड़ी से खबरनामा के पॉलिटिकल एडिटर ने भी बातचीत की। आइए जानते हैं इस लोकप्रिय गाने के बारे में पूरी टीम से ही कि आखिर कैसा रहा इस गाने को बनाने के पीछे का सफर। नमस्कार, खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। आज आदिवासी दिवस है, जिस पर आज एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और वो सॉन्ग जो है वो बहुत चर्चा में है। आदिवासियों पर ये सॉन्ग रिलीज हुआ है। इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे आज। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगा। म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हमारे साथ हैं और समाज से भी कुछ जुड़ेंगे झारखंड से, जो इन लोगों को हमेशा प्रमोट करते रहते हैं। मैं सभी से आपकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सबसे पहले इसाक कांडुलुना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लिरिसिस्ट हैं इस सॉन्ग के। सॉन्ग के बारे में भी आपको बताएंगे। सॉन्ग का जो टाइटल है बीर बिटर तला सॉन्ग जो वो रिलीज हुआ है, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे आपको। और म्यूजिक डायरेक्टर सियोन पूर्ति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे आज हम सबसे पहले सभी मेहमानों से हम आपकी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। समाज सेवी और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इन सभी लोगों को प्रमोट करते रहते हैं हमेशा। हमारे साथ किरण एंड जी भी जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर आदिवासी जो कल्चर को प्रमोट करने में हमेशा आगे रहते हैं और आज इसीलिए उनको भी हमने इस चर्चा में जोड़ा। आज हमारी चर्चा का प्रमुख विषय, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी शुभकामनाएं। जी जी, आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं आपको भी सुनील जी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। जी जी, सर आज हमारा जो मेन मकसद था आदिवासी दिवस पर, क्योंकि एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और उस सॉन्ग के जो कंपोजर और जो लिरिसिस्ट हैं वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आप हमेशा इन लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे कई कलाकारों का आप हमेशा समर्थन करते हैं और आदिवासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपका अहम योगदान जो है वो झारखंड कल्चर को या आदिवासी कल्चर को प्रमोट करने में रहता है। तो आज का जो ये सॉन्ग इनके द्वारा लिखा गया है या इनके द्वारा बनाया गया है, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जो आदिवासी दिवस है जिसकी हम सब पूरा विश्व इसको मना रहा है, इसके बारे में, क्योंकि आप हमेशा प्रमोशन देते हो, प्रमोट करते हो आदिवासी दिवस को, आपको कैसा फीलिंग रहती है? क्योंकि मैं 3-4-5 साल से आपको देख रहा हूँ, आप हमेशा ही इस कल्चर को प्रमोट करने में पीछे नहीं रहते हो। देखिए सुनील जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जी आपको विश्व आदिवासी दिवस की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और सबों को जी जी मेरी सर, ओर से शुभकामनाएं। जी और जहाँ तक है कि ये विश्व आदिवासी दिवस जो है, जी आदिवासियों के लिए जो हम कहें कि उनकी जो
उनकी जो अभी कहें हम लोग वर्तमान जो परिस्थितियां हैं या जी उनकी जो वर्तमान स्थितियां हैं उनको जी सामने एक लाने का एक प्लेटफॉर्म भी है। उसके माध्यम से जी मालूम चलता है कि किस प्रकार से आज हमारा आदिवासी समाज जो है वर्षों पुरानी जी जो सभ्यता है वो आज तक टिकी हुई है और हम लोग जी आज भी जल जंगल जमीन की मूलभूत संरचनाओं से जुड़े हुए हैं और इन जी बातों को ही मुख्य रूप से हम लोग सामने लाना चाहते हैं, लोगों के बीच में लाना चाहते हैं कि हम चाहे आज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, जो जल जी जंगल जमीन जो हमारा है, हम आदिवासियों की, हम उससे अपने स्तर को जोड़े रहें, अपने आप को हम लोग उससे जोड़ के रखें। जी सर अभी हम बातचीत कर लेते हैं। एक सॉन्ग जो रिलीज किया है, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बीर बिटर तला एक सॉन्ग है जो ये अच्छे से बताएंगे। जो लिरिसिस्ट हैं इसाक कांडुलूना जी, खबरनामा में आपका स्वागत है। आप इस गाने के पीछे की पूरी पूरी क्या सोच आपकी थी? वीडियो भी हमने देखा, तो इसके पीछे क्या सोच थी आपकी जो आपने ऐसे बढ़िया सॉन्ग को लिखा आदिवासियों के लिए? सुनीत जी, बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। जी जी जैसा कि ये गीत आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रिलीज किया है। जी इसके पहले भी हम लोग गीत लिखते रहे हैं एक शौकिया तौर पे भी, लेकिन इस गीत को लिखने का जो मेरा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य, हम लोगों ने जी इसमें जंगल को बचाएंगे, अगर जो फॉरेस्ट है ओके वो सेव्ड रहेंगे तो ओके ना केवल आदिवासी जी ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी कम्युनिटी ओके है, जितने भी लोग हैं, ओके सारे वर्ल्ड के लिए वो फॉरेस्ट का सेव्ड रहना बहुत अच्छा है। इस चीज को ओके हम लोगों ने सोच करके इस गीत को पहला लिखना शुरू किया, क्योंकि जंगल जी बचे रहेंगे तो आदिवासियों के लिए तो घर है जंगल, लेकिन वो जी केवल आदिवासियों के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए लाभदायक रहेगा, उसको बचाए रखना जरूरी है। ये मेरे जी गीत को लिखने के पहले का एक सोच था, जी जिसको हम लोगों ने गीत में दिखाया है। साथ ही साथ हम लोगों ने दिखाया है कि अगर जंगल नहीं रहने से समस्याएं होती हैं, लोगों जी को दिक्कतें होती हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने हम्म। दिखाने का प्रयास किया है। छोटे रूप में था, लेकिन इसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सियोन पूर्ति जी, आप इस पूरे सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर हो। इन्होंने लिखा, इसाक जी ने इसको लिखा, आपने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और वो एक आपने वो कल्चर जो आदिवासी कल्चर का जो म्यूजिक है उसको आपने पूरा पर्दे पर उतारने की कोशिश भी की और संगीतबद्ध भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तो आपको कितना आसान हुआ? इसाक जी ने इसको जी वैसे ही लिखा हुआ है, इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ, तो आपको ये आपकी जो जोड़ी है बहुत कमाल कर रही है। जी धन्यवाद। सबसे जी पहले सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी जी जी शुभकामनाएं। जी जैसे कि ये कंडुलना जी सॉन्ग लिखे तो इसे डायरेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। ओके इतने खूबसूरत गाना लिखे और इस पर किस तरह से म्यूजिक दिया जाए, किस ओके तरह का बाजा सब बजना चाहिए, इस में थोड़ा सा बिल्कुल कठिनाई हुई। और जी बिल्कुल जो आदिवासी यूज करते हैं, जो अपना संस्कृति है, उसी जी बाजा सबको मैंने यूज किया है और बिल्कुल इस पर बिल्कुल मैंने काम किया है। जी, देखा है वो पूरा आपने ट्रेडिशन को बिल्कुल मतलब पूरा दिखाने की कोशिश की है। उसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी हुई है इस सॉन्ग को। सुनीत अभी भाई, मैं आपने इस पर एक प्रकाश डालना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सुनीत बिल्कुल भाई, हेलो। जी जी बिल्कुल मैं जी इसमें बिल्कुल एक बोलिए मुख्य बात को प्रकाश डालना चाहता हूँ। बिल्कुल ये हाँ जो हाँ गाना है ये मुंडारी भाषा पर गाना बनाई गई है। ये ओके मुंडारी भाषा झारखंड की जनजातीय भाषा है ओके और झारखंड की मुख्य जनजातीय भाषा हम लोग कहेंगे। इस पर जी जी आधारित हमारी बहुत अधिक जनसंख्या हमारे क्षेत्र झारखंड में है। दक्षिण छोटापुर जी बहुत अधिक संख्या मुंडाओं की है और जी उसी मुंडा भाषा में इस गाने को लिखा गया है, इस गाना को गाया गया जी है। और दूसरी बड़ी जी बात यह है कि जो हमारे मुंडारी सभ्यता में जो जो ढोल नगाड़ों का उपयोग किया जाता है, वैसे भी जी वाद्य यंत्रों का इसको उपयोग किए हैं, शिवम जी इसमें उपयोग किए हैं। जी
जी बिल्कुल, वो तो दिखता है, हालाँकि हम लोगों को उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जितना हमें समझ आया, इसीलिए हमने भी कोशिश की कि क्यों ना आज इसी दिवस पे सभी से मुलाकात इनकी करवाई जाए, क्योंकि इसी चीज़ को अगर बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आप जो ले जाने का प्रयास कर रहे हो, इस कल्चर को आगे ले जाने का प्रयास हमेशा ही करते हो, लेकिन आप ये आपकी कोशिश भी रहती है। हम भी चाहते हैं कि आगे अपने कल्चर को आगे भी बढ़ाया जाए, और इनका बहुत अहम योगदान है। इन्होंने इतने बेहतर तरीके से इस गीत को लिखा है, इसाक जी ने लिखा है और सियोन जी ने इसको संगीत दिया है और इसको डायरेक्शन दी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी है, जिससे आपको भी बहुत आसानी हो जाएगी इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा अगला सवाल इसाक जी से है। इसाक जी, इस गीत में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो पिक्चर भी दिखाई गई है, आपने बहुत सारी चीजों को दर्शाया है इसमें, वो एक मैसेज भी बहुत क्लियर मैसेज जाता है, जिस तरीके की इस समय जो सिनेरियो है पूरे देश में, आपने उसको दिखाने की भी कोशिश की है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जैसे प्रावधान हम लोगों का बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं किसी खास पक्ष को नहीं करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। सभी लोगों को उसको मानना चाहिए, चाहे वो जंगल के अंदर रहने वाला आदिवासी ही क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहिए। ये मेरा संदेश देने का उद्देश्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल पढ़े लिखों के लिए है, जो नहीं भी पढ़ना जानते हैं सुन करके कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो उनकी बातों को जानना जरूरी है। और नीति निर्देशक तत्वों में जैसे बताया गया है ग्राम पंचायत या जंगलों की सुरक्षा के बारे में, तो इस चीजों को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। हालांकि एक छोटा प्रयास था अपना, हम लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों के माध्यम से और अच्छे से लोगों तक पहुंच जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जानना जरूरी है सभी के लिए। जी नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था, इसलिए आप लाइव हो इस समय, खबरनामा पे इस समय आप लाइव हो, और हम भी चाह रहे हैं कि आपका जो प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस कल्चर को जो आप शब्दों में दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी दिखाया है आपने कि वो हमारा जो है बिल्कुल बेस है और उसी पे ही सब कुछ चलना चाहिए। इसीलिए मैं सियोन पूर्ति जी भी कह रहे थे कि इतना अच्छे से आपने लिखा है, इतना मीनिंगफुल आपने लिखा है, तो उनको भी इसको संगीतबद्ध करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, इसलिए वो कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल सियोन पूर्ति जी से है। सियोन पूर्ति जी, आप क्या इसको कितना आगे ले जाना चाहते हो, जहाँ आगे की क्या प्लानिंग है इस सॉन्ग को लेके, या फिर और क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आगे और भी प्लानिंग है इस तरह के सॉन्ग सबके, और आगे कुछ समय में शॉर्ट फिल्म की भी तैयारी हमने कर रही है। बहुत सारे अभी आदिवासियों के ऊपर में काम कर रहे हैं, किस तरह हम लोग एक समाज होकर ना केवल हम लोग जंगल में रहे, बल्कि देश के साथ यानी कि शहर में भी हम अपने जो विकास के कार्य हैं उसमें हम भी जुड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, और बिल्कुल एक अच्छा विजन भी है, क्योंकि समय के साथ थोड़ा परिवर्तन भी जरूरी हो जाता है कई बार, लेकिन अपना जो बेस है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी फ्यूचर प्लानिंग यही है, इसको आप आगे फिल्म भी बनाना चाह रहे हो इस पे? जी हाँ, एक आदिवासियों के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं। जी ओके बिल्कुल, कोई नहीं, हम भी आपको इसमें जितनी भी कोशिश होगी हम भी प्रमोट करेंगे कि किस तरीके से इस कल्चर को कैसे किया जाए। बाकी किरण जी हैं, किरण जी हमेशा आप जैसे जो लोग हैं, जो उभरते हुए सितारे हैं, उनको हमेशा सहयोग करते रहते हैं। हमने पहले भी कई लोगों को उन्होंने प्रमोट किया है, और इस बार भी वो लगातार प्रयास में है कि आपके द्वारा लिखा हुआ, इसाक जी द्वारा लिखा गया और सियोन जी की जो जोड़ी है ये बहुत कमाल करे, और आपका जो गाना रिलीज हुआ है वो बहुत ज्यादा कमाल करे। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं खबरनामा की तरफ से भी, और किरण सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आप हमेशा सपोर्ट करते हो, और आप आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हो। तो क्या इनको आगे सहयोग मिलेगा आपसे, जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं?
हमारा प्रयास है कि हम लोग इस पर और अधिक गंभीरता से काम करें जी और जो इन्होंने जो शॉर्ट फिल्म या पूरी फिल्म बनाने की बात की है, ये जरूर अच्छी जी स्क्रिप्ट के साथ सामने आएंगे, तो हम लोग जरूर उस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और आने वाले समय में हम झारखंड राज्य की जो है, खासकर हमारा फोकस झारखंड राज्य और जो आदिवासियों की जो विश्व स्तरीय या कहें भारत के इंडिया के लेवल में जो भी आदिवासियों का जो भी अस्तित्व है या उनका जो रहन सहन है, उठना बैठना, इन सारे मुद्दों को लेकर जो भी स्क्रिप्ट आएंगे तो हम लोग सब प्रयास करेंगे एक अच्छी फिल्म बने और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसका हम लोग उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकें और अलग अलग जैसे ये मुंडारी भाषा है तो हो सके इसको हम लोग हो संथाल और अन्य भी जितने जनजाति भाषाएं हैं उनका भी हम लोग इसको डब कर सकें और उनको हम लोग विस्तृत रूप दे सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आदिवासी दिवस पर। और बहुत सारे लोगों को भी हम जोड़ना चाह रहे थे लेकिन कुछ लोग समय की वजह से नहीं जुड़ पाए। आप लोगों को आप दोनों की जोड़ी इसाक और सियोन की जोड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और किरण जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच खबर नाउ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।